राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आज बड़े इंटरेस्ट के साथ और बड़े ऊहापोह के साथ छत्तीसगढ़ सरकार, बनने वाले मंत्री, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बारे में एक समीक्षा और विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। उसके पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अभी तक मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर करिएगा, और जो भी विश्लेषण और समीक्षा आपको आकलन अच्छा लगता होगा उसको आप जरूर सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर फॉरवर्ड करिएगा। देखिए, लगातार पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया लेट होते जा रही है, डेट आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे एक संदेश ये जा रहा है कि क्या सरकार चुनाव कराने से डर रही है? क्या सरकार को ये लगता है कि वो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हार सकते हैं? जबकि मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। कुछ टेक्निकल रीजन है और कुछ सीएम हाउस के अंदर वर्किंग को लेकर प्रश्न चिन्ह है। हालांकि 2 नए अधिकारी आए हैं, जो विशेष सचिव बने, शायद सुबोध सिंह जी पर्सनल सचिव या जो भी बने हैं, और एक मुकेश बंसल जी। ये अच्छा कदम है, अच्छे अधिकारियों की आवश्यकता है। लेकिन मैंने एक बार कहा था कि विष्णुदेव साय जी को पैरेलल टीम बनाना चाहिए। राजनीतिज्ञों की, जो राजनीति को समझते हैं, देखिए, अधिकारी शासन के नियमों के तहत काम कर सकते हैं, शासन के नियमों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन राजनीतिक रूप से जनता के भावनाओं के अनुसार काम करना, ये सभी नौकरशाह के बस की बात नहीं है। सिर्फ नौकरशाह के भरोसे सरकार चलाना बहुत भारी पड़ सकता है विष्णुदेव सरकार को। लेकिन देखते हैं क्या होता है। विषय यह है कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन जो कल हुआ, मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक पढ़े लिखे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और उन्होंने वित्त से जुड़े मामले को लेकर देश में वित्त मंत्री के रूप में, हालांकि मैं पीवी नरसिम्हा राव सिंह जी को भी बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी पहली चॉइस नहीं थी। पहली चॉइस उनकी वित्त मंत्री के रूप में पटेल जी थे, शायद अजी पटेल कोई नाम था। उन्होंने जब मना किया और उन्होंने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुझाया, फिर ये वित्त मंत्री बने, तो पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जोड़ी ने काम किया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सज्जनता को और उनकी नम्रता को। क्या है, कौन मंत्री बन सकता है, सबसे बड़ा विषय यही है। किन मंत्रियों की, देखिए, मेरी लिस्ट अलग है। मैं आपको पहले बता चुका था, मेरा आप जाना आप कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद। अगर लोकसभा को आधार माना जाए और वर्किंग पैटर्न को आधार माना जाए और भ्रष्टाचार को लेकर जो शिकायत को आधार माना जाए, इन तीनों चीजों का आधार माना जाए, तो मेरे को लगता है कि टंकराम वर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी और अरुण साव जी, ये तीनों मंत्री हटाए जा सकते हैं। टंकराम जी के ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं, सरकार बदनाम हो रही है टंकराम वर्मा जी के कार्य प्रणाली के कारण। और श्याम बिहारी जायसवाल जी लोकसभा चुनाव में कोरिया की तीनों सीट जिता नहीं पाए। मरवाही जिसको प्रभारी थे जीपीएम जिला की, उसको नहीं जिता पाए। सरोज पांडे जी भारी नाराज हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। श्याम बिहारी जायसवाल, अरुण साव जी डिप्टी सीएम रहकर अपना विधानसभा में, लोकसभा चुनाव में आपके अपने कैंडिडेट जो भी मंत्री है तोखन साव जी, उनको बढ़त नहीं दिला पाए। जिस हिसाब से दिलाना था 400-500 वोट का ही शायद बढ़त है। इसको लेकर मेरे को लगता है कि तीनों के ऊपर तलवार है। अब मैं अभी हटने की बारी नहीं करता, अभी बनने वाले कौन थे, या 7 दिन के राजकीय शोक के बाद
कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। मैं 3 नाम बताता हूं सीधा सीधा। आज का विशेषण बनाने का मेरा यही कारण है, हटने की बात। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हटेंगे, बहुत हल्ला है, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आता कि उनको क्यों हटाएंगे। मैं नहीं समझ पाया आज तक, यह मेरा अपना आकलन है। लक्ष्मी राजवाड़े जी को क्यों हटाया जा रहा है या हल्ला क्यों है, मैं नहीं समझ पाया। अभी हटने की मैं बात नहीं करता। बनने वाले मंत्री 3 कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। संभागवार, बिलासपुर संभाग से अमर अग्रवाल जी, रायपुर संभाग से कोई नहीं, दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव जी, और बस्तर संभाग से किरण देव जी। सबके अपने अपने कारण हैं। यादव समाज को लेकर चलना भारतीय जनता पार्टी जरूर समझती है, क्योंकि यादव समाज ज्यादातर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर माना जाता है। एक अग्रवाल, बिजमोहन अग्रवाल जी को किनारे लगाई पार्टी, तो अमर अग्रवाल जी बड़ा सौम्य चेहरा माना जाता है, बड़े शालीन व्यक्ति माने जाते हैं, और वित्त मंत्री रहते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कोई बहुत ज्यादा आरोप भी नहीं लगे, मेरे ख्याल से आरोप ही नहीं लगे 15 साल के शासन में। एक अमर अग्रवाल जी और किरण देव जी को बस्तर के सामान्य वर्ग को लेकर चलने का दबाव है, और उनका राजनाथ सिंह से लेकर सौदान सिंह जो एक ठाकुर लाबी है बोलते हैं, उसके कारण उनको मंत्री पद में लिया जा सकता है। लेकिन फिर आपको मैं बता दूं, अजय चंद्राकर जी का फिर मंत्री न बनना बड़ा दुखद है। पुन्नूलाल मोहल्ले जी का मंत्री न बनना बड़ा दुखद है। पार्टी को सोचना चाहिए, विष्णुदेव साय जी को सोचना चाहिए कि दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, अरुण साव, ये सब को हटाया जा सकता है। ये मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना विशेषण है। मैं बिना राग द्वेष के बात करता हूं। फिर साहू समाज में बड़ा नाम है मोतीलाल साहू जी। मोतीलाल साहू जी को रायपुर से मंत्री बनाकर बहुत बड़ी कमी को दूरी किया जा सकता है, लेकिन ये अंततः पार्टी फैसला करेगी। और पार्टी के पीछे कुछ ताकतवर लोग हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, जो विष्णुदेव साय जी को ठीक से काम करना नहीं देना चाहते। बहुत सारा विषय है, लेकिन मेरे को लगता है कि चुनाव जल्द होना चाहिए और मंडी चुनाव भी कराना चाहिए। मैं अपने सत्य साक्षात्कार चुनाव के चैनल के माध्यम से मांग करता हूं। देखिए, सोसाइटी का चुनाव के बारे में बोल चुका हूं, भंग करना चाहिए। बहुत गलत हुआ, नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था। भूपेश बघेल ने जो गलती की वो विष्णुदेव साय जी उन गलतियों को मत दोहराए। सोसाइटियों में इतने गलत गलत नाम नॉमिनेट किए गए जिसकी कोई सीमा नहीं है। चुनाव करवाइए, मंडी चुनाव कराइए जो कई सालों से रिक्त है, उसमें भी जनता के बीच में अच्छा संदेश जाएगा। और पंचायत और नगरीय चुनाव को जल्दी करवाइए। डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव, मेयर का चुनाव कराकर अच्छा फैसला है। कुल मिलाकर मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि हो सकता है 3-4 तारीख के बाद ये 3 मंत्री आपको देखने को मिले, किरण देव जी, गजेंद्र यादव जी और अमर अग्रवाल जी। मेरा आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, संक्षेप में बनाया हूं मैं, आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा लगा तो समर्थन दीजिएगा और शेयर फॉरवर्ड जरूर करिएगा। जय हिंद, जय मां छत्तीसगढ़ी।